अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कस्टर्ड मिल्क शेक। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ये ड्रिंक है और इसको आप ज़रूर इंजॉय करेंगे और आगे समर में और रमज़ान में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक प्याली मैंने ले लिया, उसमें 1 टेबल स्पून जो है सिया सीड जो तो मलंगा होता है वो मैंने ऐड किया है और नीम गर्म पानी हम उसमें ऐड कर देंगे और चम्मच के साथ मिक्स करके हम उसको रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाए। और साथ ही हम रेडी कर लेंगे जेली। और एक पैकेट मैंने लिया है जेली पाउडर और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप उबलता हुआ से गर्म पानी और चम्मच के साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और जेली पाउडर अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। और फ्लेम को कर लिया ऑन और एक बर्तन में जो है 2 ग्लास मैंने डाल दिया है मिल्क और उसमें 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है शुगर और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब हम रेडी करेंगे कस्टर्ड। दूध को हम गर्म होने के लिए रख देंगे और एक प्याली में लूँगी, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। मैं लूँगी मैंगो फ्लेवर में क्योंकि मैंगो फ्लेवर में बहुत अच्छा मिल्क शेक रेडी होता है और इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इस पाउडर को जो है दूध में मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और दूसरी साइड पे जो है हमने मिल्क रखा था गर्म होने के लिए और ये देखें कि अच्छी तरह से मिल्क गर्म हो गया और इसमें जो है और दूध में आने लगा है उबाल और इसमें हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड जो हमने मिल्क में मिक्स करके रखा था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। जैसे ही ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और ये हमारा कस्टर्ड हो गया रेडी और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे जेली बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, इसको मैंने कट्स लगा के क्यूब्स में बना लिया है और एक जो है मैं ले लूँगी बर्तन और उसमें मैंने आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। साथ ही जो है 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दी है चिया सीड जो कि हमने पानी में ऐड करके रखा था और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी कस्टर्ड और इसमें हम जेली भी ऐड कर देंगे जो कि ठंडी हो चुकी थी और जो क्यूब्स हमने काटे थे वो हम इसमें ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद जो है ये बिल्कुल ठंडा हो गया और कस्टर्ड मिल्क शेक जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया। अब हम इसको मैं ग्लास में डालूंगी और ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूंगी बादाम और पिस्ता के साथ। आई होप आपके लिए ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।